आज हम डिस्कस करेंगे रोटर डायनामिक्स पार्ट 14 टॉर्सन नेचुरल फ्रीक्वेंसी। इसके पहले हमने देखा था कि होल्जर मेथड से कैसे हम टॉर्सन फ्रीक्वेंसी निकालते हैं एंड आज हम समझेंगे कि उसका एनालिसिस कैसे करते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं। टॉर्सन नेचुरल फ्रीक्वेंसी एनालिसिस के लिए सबसे पहले you have to calculate all the required torsion natural frequency of group of rotors if in operation together। तो जितने भी पॉसिबल टॉर्सन फ्रीक्वेंसी है नेचुरल फ्रीक्वेंसी वो निकालना है। दूसरा निकालना है कैलकुलेट एन फॉर द एक्साइटिंग फ्रीक्वेंसी, इसको फोर्स फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं, उस सिस्टम का निकालना है। फिर चेक करना है सेपरेशन बिटवीन देम बाय 10, मिनिमम 10% होना चाहिए सेपरेशन बिटवीन द टॉर्सन फ्रीक्वेंसी एंड एक्साइटिंग फ्रीक्वेंसी फॉर द सेफ ऑपरेशन ऑफ द मशीन। एंड सेपरेशन मार्जिन का परसेंटेज फार्मूला होता है ब्रैकेट स्टार्ट एक्साइटिंग फ्रीक्वेंसी माइनस टॉर्सन नेचुरल फ्रीक्वेंसी ब्रैकेट क्लोज इनटू 100 अपॉन एक्साइटिंग फ्रीक्वेंसी। एंड सेपरेशन का जो मार्जिन होना चाहिए इट शुड बी इन एब्सोल्यूट वैल्यू। तो ये बेसिक स्टेप है टॉर्सन नेचुरल फ्रीक्वेंसी एनालिसिस करने का। फोर्स फ्रीक्वेंसी क्या है या एक्साइटिंग फ्रीक्वेंसी क्या है जिसकी वजह से टॉर्सन नेचुरल फ्रीक्वेंसी एक्साइट होते हैं। इसमें एक होता है मोटर का शाफ्ट स्पीड, उसको ड्राइव शाफ्ट स्पीड बोलते हैं। बुल गियर का स्पीड होता है, रोटर 1 का स्पीड, रोटर 2 का स्पीड, रोटर 3 का स्पीड और भी पॉसिबल अगर रोटर है तो सारे का स्पीड होंगे। एक पॉइंट है कि अगर बुल गियर के स्पीड एंड मोटर के स्पीड डिफरेंट है तो हम दोनों लेना है। अगर दोनों के स्पीड सेम है तो दोनों में से एक कोई ले लेना है क्योंकि दोनों के स्पीड सेम है। अभी देखते हैं क्या होता है 1 इंटू आरपीएम एंड 2 इंटू आरपीएम एक्साइटिंग फ्रीक्वेंसी में। जैसे मोटर का 1 इंटू आरपीएम क्या होगा, मोटर का 2 इंटू आरपीएम क्या होगा। तो ये एक 1 इंटू आरपीएम 2 इंटू आरपीएम मोटर का एक्साइटिंग फ्रीक्वेंसी होगा। सिमिलर रोटर 1 का 1 इंटू आरपीएम, रोटर 1 का 2 इंटू आरपीएम, ये भी एक्साइटिंग फ्रीक्वेंसी होगा। रोटर 2 का 1 इंटू आरपीएम, रोटर 2 का 2 इंटू आरपीएम, ये भी एक्साइटिंग फ्रीक्वेंसी हो गया। रोटर 3 का 1 इंटू आरपीएम एंड रोटर 3 का 2 इंटू आरपीएम। इस तरह से और भी रोटर है तो पॉसिबल हो सकते हैं। अभी समझते हैं एग्जाम्पल के साथ कि व्हाट इज 1 इंटू आरपीएम एंड 2 इंटू आरपीएम क्या होता है। मान लीजिए कि मोटर का या बुलगियर का स्पीड 2980 आरपीएम है, तो मोटर का 1 इंटू आरपीएम फ्रीक्वेंसी क्या होगा 2980 इंटू 1 अपॉन 60, तो 49.7 हर्ट्ज हो गया। मोटर का 2 इंटू आरपीएम फ्रीक्वेंसी क्या होगा 29 इंटू 80 2980 सॉरी 2980 इंटू 2 अपॉन 60, तो 99.3 हर्ज हो गया। मान लीजिए कि मोटर 1 का स्पीड 20,000 आरपीएम है, तो रोटर 1 का 1 इंटू आरपीएम फ्रीक्वेंसी क्या होगा 20,000 इंटू 1 अपॉन 60, तो 333.3 हर्ज हो गया। सिमिलरली रोटर 1 का 2 इंटू आरपीएम फ्रीक्वेंसी होगा 20,000 इंटू 2 अपॉन 60, तो 666.7 हर्ज होगा। इस तरह से आप 1 इंटू आरपीएम एंड 2 इंटू आरपीएम रोटर का निकाल सकते हैं अगर वो रोटर उसका एक्साइटिंग फ्रीक्वेंसी में यूज होना है तो। अभी ये एक क्वेश्चन की तरह से समझते हैं कि टॉर्शन एनालिसिस कैसे करेंगे। मान लीजिए मोटर ड्राइव से बुल गियर विद डायरेक्ट कपल्ड हैविंग स्पीड ऑफ 2980 आरपीएम and bull gear drives rotor 1 having a speed of 20,000 rpm, rotor 2 having a speed of 30,000 rpm। टॉर्शन नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ सिस्टम दिया हुआ है 23.8 हर्ट्ज एंड 57.5 हर्ट्ज। डू द टॉर्शन नेचुरल फ्रीक्वेंसी। इस केस में देखिए दो ही रोटर है, एक बुल गियर है, तो हमको बुल गियर का लेना है या मोटर का लेना है, फिर रोटर 1 का लेना है, रोटर 2 का 1 इंटू आरपीएम 2 इंटू आरपीएम लेना ही है। एक्साइटिंग फ्रीक्वेंसी 3 का नहीं लेना है क्योंकि 3 रोटर इसमें नहीं है और उसको नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ कंपेयर करना है। तो चलिए समझते हैं। फोर्स फ्रीक्वेंसी एक्साइटिंग फ्रीक्वेंसी को हमें नीचे लिख दिया है। मोटर 1x मिस 1 इंटू आरपीएम, मोटर 2x मिस मोटर 2 इंटू आरपीएम। सिमिलर रोटर 1 1x, रोटर 1 2x मतलब 1 इंटू आरपीएम 2 इंटू आरपीएम, रोटर 2 1x मिस 1 आरपीएम, रोटर 2 2x मिस 2 इंटू आरपीएम। यूनिट हर्ज है। आप इसका ये सब डेटा जो है ये इसका फोर्स फ्रीक्वेंसी है या एक्साइटिंग फ्रीक्वेंसी है।
नेचुरल फ्रीक्वेंसी दिया है 23.8 एंड 257.7 हर्ज। अभी एक साइटिंग को इसके साथ किया तो ये, इसको इसके साथ किया तो ये, सिमिलरली इस सारे एक्साइटिंग को ये दोनों के साथ करके ये निकाला हुआ है। और आप इसमें देखिए कहीं भी जो सेपरेशन है 10 से कम नहीं है। इसका मतलब इस एनालिसिस में द एब्सोल्यूट separation of exciting frequency from the torsion frequency is above 10% and so it is a safe for operation। तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे एक्साइटिंग फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। इसके पहले वाले वीडियो मैंने बताया था कि कैसे होल्जर मेथड यूज करके सिंगल शाफ्ट में भी आप मल्टी डिस्क है तो टॉर्शन नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। सिमिलरली मल्टीपल शाफ्ट शाफ्ट है, मल्टीपल डिस्क है, तो भी आप इसका नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। तो आपको नेचुरल फ्रीक्वेंसी मालूम है, एक्साइटिंग फ्रीक्वेंसी आप निकाल सकते हैं 1 into RPM 2 into RPM से। और फिर दोनों में सेपरेशन देखना है कि देयर इज ए सफिशिएंट सेपरेशन और नॉट। मिनिमम सेपरेशन 10%, इफ 10% और ऊपर है तो इट इज कॉल्ड सेफ। तो दिस इज टॉर्शन नेचुरल फ्रीक्वेंसी एनालिसिस। सो इसके साथ ही ये वीडियो खत्म होता है। थैंक यू।